आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वन विभाग और ग्रामीणों में झड़प, अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम, पुलिस ने संभाले बिगड़ते हालात। राजनांदगांव में होमगार्ड जवान ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप, वेतन और भोजन राशि में गड़बड़ी का आरोप। राजनांदगांव में फिर चोरी की वारदात, गणेश मेडिकल स्टोर को फिर बनाया निशाना, पुलिस ने मौके पर जांच शुरू की। राजनांदगांव में सुशासन तिहार का आयोजन, सरकारी योजनाओं की जानकारी शिविर में दी गई, शिविर का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान। नंदई चौक हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, मूर्ति हटाने को लेकर हिंदू संगठनों का हंगामा, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक स्थित गणेश मेडिकल स्टोर में रविवार सोमवार की दरमियानी रात चोरी की घटना हुई। अज्ञात चोर दुकान में घुसकर लगभग 65,000 रुपए लेकर फरार हो गए। यह दुकान 93 दिन पहले भी चोरी की वारदात का शिकार हो चुकी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच और फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। वहीं शहरवासियों में डर का माहौल बना हुआ है। मानव मंदिर चौक राजनांदगांव में स्थित गणेश मेडिकल स्टोर फिर से चोरी की घटना का शिकार हुई। अज्ञात चोरों ने रविवार सोमवार की दरमियानी रात बिल्डिंग की छत के रास्ते दुकान में प्रवेश किया और लगभग 65,000 रुपए लेकर फरार हो गए। सुबह दुकान के कर्मचारी ताला खोलकर अंदर गए तो सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और यह घटना लगभग 93 दिन पहले यानी 18 सितंबर की रात हुई चोरी के बाद दूसरी बार हुई है। पुलिस और सीसी वैशाली जैन ने मौके पर पहुंचकर जांच की, फुटेज खंगाले और चोरी की परिस्थितियों का अध्ययन किया। पुलिस का कहना है कि चोरों ने बिजली के उलझे तारों का फायदा उठाकर बिल्डिंग में प्रवेश किया। इस घटना के बाद शहर में आम लोगों के बीच सुरक्षा डर का माहौल बन गया है और जांच अभी जारी है। मोहल्ला मानपुर के सीतागांव थाना क्षेत्र में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ते देख स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसकी मदद से हालात पर काबू पाया गया। दरअसल पूरा मामला सीतागांव थाना क्षेत्र का है, जहां वन विभाग की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। विरोध देखते ही देखते उग्र हो गया और वन अमले व ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट की स्थिति बन गई। घटना के दौरान गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रण में लिया। बता दें कि स्थिति बिगड़ते देख फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। राजनांदगांव के नंदई चौक स्थित हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। अज्ञात लोगों द्वारा मंदिर में स्थापित हनुमान प्रतिमा, शिवलिंग और त्रिशूल को उखाड़कर फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव के नंदई चौक स्थित जैतखाम से लगे हनुमान मंदिर में सोमवार को अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग और त्रिशूल को नुकसान पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन, बसंतपुर थाना प्रभारी एमन साहू सहित कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों मौके पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि आसपास के असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिमा को हटाकर मोहारा नदी की ओर ले जाया गया था। सूचना मिलने के बाद मूर्ति को वापस लाकर विधि विधान से पुनः स्थापित किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। राजनांदगांव जिले से एक दुखद और गंभीर खबर सामने आई है। जिले के ग्राम खैरा में रहने वाले एक होमगार्ड जवान ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। इस मामले ने होमगार्ड विभाग के कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाले होमगार्ड जवान के शर्ट की जेब में एक पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में विभाग के 2 बड़े अधिकारियों के नाम लिखे होने की एक बात सामने आ रही है। नोट में जवान ने मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानी का जिक्र किया है। सुसाइड नोट के अनुसार जवान का आरोप है कि उसके वेतन, मानदेय और भोजन राशि में लगातार गोलमाल किया जा रहा था। इसी कारण वह लंबे समय से परेशान चल रहा था। जवान द्वारा लगाए गए आरोपों ने विभागीय सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं इस घटना के बाद होमगार्ड जवानों के बीच भी चिंता और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। राजनांदगांव में किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन यादव ने कलेक्टर से मुलाकात की। चूरिया क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने सिंचाई व्यवस्था और धान बेचने में हो रही असुविधाओं की जानकारी दी। कलेक्टर ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों से शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। राजनांदगांव जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन यादव के नेतृत्व में चूरिया क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से मुलाकात की। किसानों ने चना, गेहूं, मक्का की सिंचाई में हो रही कठिनाइयों और धान बेचने में बाधाओं की जानकारी दी। इस गंभीर विषय को देखते हुए कलेक्टर स्वयं कक्ष से बाहर आए और किसानों के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। उन्होंने कहा कि समस्याओं को शीघ्रता से हल किया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री चुम्मन साहू, आदिवासी कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष लादू राम जी, सुदामा मंडावी सहित अनेक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों के हक और हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता दोहराई। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव जिले में शीतकालीन अवकाश के दौरान 117 गांवों में विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बाल संस्कार विभाग द्वारा आयोजित इस निःशुल्क शिविर से सैकड़ों विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्कार, अनुशासन और जीवन मूल्यों से जोड़कर उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से बाल संस्कार विभाग और योग वेदांत सेवा समिति द्वारा राजनांदगांव जिले में विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शीतकालीन अवकाश के दौरान 17 से 31 दिसंबर तक जिले के 117 गांवों में यह शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, मोहला मानपुर, चौकी, छूरिया, खैरागढ़ और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। शिविर में योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, जीवन मूल्यों, माता पिता और गुरुजनों के सम्मान, परीक्षा में सफलता के टिप्स और नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जा रही है। प्रश्नोत्तरी, वक्तव्य प्रतियोगिता और त्राटक जैसी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आयोजन को सफल बनाने में बाल संस्कार विभाग के सेवाधिकारियों का विशेष योगदान है। राजनांदगांव में राज्य शासन के आदेशानुसार सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। शिविर का उद्देश्य है कि किसी को कोई तकलीफ या कार्य में बाधा न हो, जिससे जनता को सीधे लाभ मिल सके।
राजनांदगांव में सुशासन तिहार के तहत विभिन्न शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और उनके अधिकारों और सुविधाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी नागरिक को किसी प्रकार की परेशानी या काम में बाधा न हो। वहीं नागरिक इन शिविरों में आकर अपनी समस्याएं सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए पहल की गई है। इस पहल से सरकार का प्रयास है कि जनता को सुशासन का अनुभव हो और योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंच सके। ये हमारे विष्णुदेव छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन त्योहार के एक सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे राजनांदगांव की जनता को भटकने की जरूरत ना पड़े करके उसका शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पे हर प्रकार की शिविर लगा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी प्रमाण पत्र नहीं बना सकते, पेयजल की सुविधा है, महतारी वंदन का है, आपकी जैसे कि विद्युतीकरण है और कोई विकास कार्य भी अगर कुछ रुका हुआ है उसकी इस शिविर के माध्यम से यहाँ पे तुरंत निराकरण किया जा रहा है। एक्चुअल में जो पीएम सूर्य घर योजना है वो हमारा केंद्र सरकार राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत क्या करेंगे, उपभोक्ता अपने छतों में खाली छतों में सोलर पैनल लगा के ऊर्जा उपभोक्ता से ऊर्जा दाता बन सकते हैं, है ना। इसके तहत क्या है, जो केंद्र सरकार है वो 3 किलोवाट तक 78,000 रुपए और हमारा जो राज्य सरकार है वो 30,000 रुपए सब्सिडी दे रहा है। राजनांदगांव में सरपंच संघ ने ग्राम पंचायतों की गंभीर समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। वित्तीय संकट से जूझ रही पंचायतों के सरपंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 15वें और 16वें वित्त आयोग की राशि शीघ्र जारी करने सहित कई मांगे रखी हैं। जनपद पंचायत छुरिया अंतर्गत ग्राम पंचायतों में गंभीर वित्तीय संकट को लेकर सरपंच संघ ने जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। डोंगरगांव सरपंच संघ अध्यक्ष रोहित सहित विभिन्न ब्लॉकों के सरपंच प्रतिनिधि इसमें शामिल रहे। सरपंचों ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लगभग 1 वर्ष के बाद भी पंचायतों को 15वें और 16वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिली है। फंड की कमी के कारण नालियों की सफाई, पंचायत भवनों की मरम्मत और अन्य विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। सरपंच संघ ने सरपंच निधि लागू करने, मानदेय बढ़ाने, मनरेगा के तहत 80 से 20 अनुपात में निर्माण कार्य कराने और मुरूम, मिडरी व समतलीकरण कार्य शामिल करने की मांग की है। सरपंचों ने प्रशासन से शीघ्र निर्णय की अपेक्षा जताई है। राजनांदगांव जिले के ग्राम गोडलवाही में 26 दिसंबर को आयोजित शक्ति दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पर बैठकें शुरू हो चुकी हैं। जिला प्रशासन ने आयोजन को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। ग्राम गोडलवाही में 26 दिसंबर को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस समारोह को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इस भव्य कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन का प्रस्ताव है। इसी कार्यक्रम में कार्यक्रम की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव, जिला पंचायत सभापति गोपाल भूयार, हलबा समाज डोंगरगांव के ब्लॉक अध्यक्ष विषम उर्वाशा, पूर्व सरपंच गोपाल बघेल और मेघनाथ खरे शामिल रहे। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की। जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम को लेकर सहमति जताते हुए प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के आगमन से क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह है और शक्ति दिवस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए जनप्रतिनिधि, प्रशासन और ग्रामीण मिलकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। खैरागढ़ जिले के घाघरा बटालियन कैंप में जवान की गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि आपसी विवाद के बाद साथी आरक्षक ने ड्यूटी गन से गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है।
खैरागढ़ जिले के घाघरा गांव स्थित बटालियन कैंप में 21 दिसंबर की रात जवान की गोली लगने से हुई मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार गौतम के अनुसार मृतक की पहचान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी सोमवीर सिंह उर्फ सोनवीर जाट के रूप में हुई है। आरोपी आरक्षक अरविंद गौतम मृतक के साथ उसी कैंप में तैनात था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पहले दोस्ताना संबंध थे। घटना वाले दिन शाम को किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मृतक द्वारा आरोपी को थप्पड़ मारने की बात सामने आई है। रात करीब 12 बजे पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान आरोपी ने अपनी इंसास राइफल से फायर किया। गोली हाथ से होते हुए चेहरे में लगी, जिससे जवान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर FIR दर्ज कर ली है। 21 और 22 दिसंबर की दरमियानी रात थाना गातापार में हमें सूचना मिली कि जो CF 17B का कैंप है घाघरा में, वहाँ पर जो पदस्थ है आरक्षक, एक आरक्षक और दूसरे आरक्षक को अपनी इंसास राइफल से गोली मार दी गई है। सूचना मिलते ही हमारे सभी जो पूरी टीम वहाँ पर गई, थाना प्रभारी वहाँ पर गए, घटने के मुआयना किया, घटने के संबंध जानकारी ली, तो पता लगा कि वही कंपनी में पदस्थ आरक्षक सोमवीर सिंह, इसका जो फ्रेंड है अरविंद गौतम, इसके साथ में शाम को कुछ विवाद हुआ था 21 तारीख की शाम को। और जो मृतक है सोमवीर सिंह, उसने एक झापड़ भी मारा था अरविंद गौतम को। इसी बात को लेकर के अरविंद गौतम में थोड़ा सा गुस्सा था, और जब 21-22 के दरमियान जब ड्यूटी में था अरविंद गौतम, तो ये सोमवीर सिंह के बैरक में गए और अपनी इंसास राइफल से उसके चेहरे पे एक राउंड फायर करके उसकी मृत्यु को कारित किया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।